मैथमेटिक्स विपिन मौर्य में आप सभी का स्वागत है। तो हम क्या पढ़ रहे थे भाई? हम पढ़ रहे थे यूपीएसआई और बाकी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम का हम क्या कर रहे थे? मैथ कर रहे थे। लेकिन यूपीएसआई का जो मैथ चल रहा था वो स्पेशल क्लास चल रहा है, ठीक है। तो भाई नंबर सिस्टम हम पढ़ रहे थे। यूपीएसआई का हम क्या पढ़ रहे थे? नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। बाकी ये जो मैथ है भाई खाली यूपीएसआई में ही काम नहीं करेगा, बाकी हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये काम करेगा, ठीक। सबके लिए इंपॉर्टेंट है। और नंबर सिस्टम में अब आज हम क्या पढ़ेंगे भाई? नंबर सिस्टम में आज हम पढ़ेंगे एपी और जीपी, जिसे क्या बोला जाता है भाई? समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी। अब देखना भाई ये एपी क्या है और जीपी क्या है। एपी का मतलब समांतर श्रेणी का मतलब क्या है भाई? जब सीक्वेंस में गैपिंग समान हो, जब कोई सीरीज क्या हो भाई? जब कोई सीरीज समांतर क्रम में बढ़ रही हो और उनका जो गैपिंग हो क्या हो? समान हो, उसे कहेंगे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे भाई समांतर श्रेणी। और जो श्रेणी रेशियो में बढ़ रही हो, जो श्रेणी किसमें बढ़ रही हो भाई? रेशियो में बढ़ रही हो, उसे क्या कहेंगे? जो रेशियो में बढ़ेगा उसे कहेंगे गुणोत्तर श्रेणी या बोलेंगे भाई जीपी, ठीक। अब देखेंगे ये एपी और जीपी होता क्या है। अब हम देखेंगे भाई एपी क्या है, जीपी क्या है, ठीक। अब मामला आएगा किसका? एपी का। किसका? एपी मतलब समांतर श्रेणी। एपी का मतलब समांतर श्रेणी। अब समांतर श्रेणी में क्या होता है भाई? समांतर श्रेणी में समांतर श्रेणी क्या होता है? जैसे समांतर श्रेणी में हम क्या बताए? समांतर श्रेणी में जब कोई श्रेणी ऐसी हो भाई, जब कोई सीरीज ऐसी हो जो या तो बढ़ते क्रम में हो या घटते क्रम में हो, लेकिन जो उसकी गैपिंग क्या हो? समान हो, उसे क्या बोला जाएगा? समांतर श्रेणी। अब समांतर श्रेणी का मतलब भी जैसे मैं लिख दिया यहाँ पे दो, जैसे मैं लिखा भाई दो, फिर 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस ऐसे करके सीरीज बढ़ती जा रही है, ठीक। बढ़े या घटे दोनों भी हो सकता है, चाहे बढ़ रही हो चाहे घट रही हो। और भाई क्या हुआ? जैसे अब यहाँ पे क्या भाई? गैपिंग देखो, इधर 2 और 3 की गैपिंग कितनी? एक ही बढ़ रहा है सब में। दूसरा पॉइंट मैं लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस ऐसे सीरीज बढ़ रही हो। अब देखो गैपिंग क्या भाई? गैपिंग समान है। 3 2 5, 5 2 7, 2 फिर जुड़ा 9 हो गया, फिर 9 में 2 जुड़ा तो कितना हो गया? 11 हो गया। मतलब जो गैपिंग है दो दो की गैपिंग है। जैसे अब ये चीज, ये जो सीरीज होती है केवल बढ़ते क्रम में ही नहीं हो सकता, ये घटते क्रम में भी हो सकता है। जैसे भाई ये सीरीज घटते क्रम में भी हो सकता है। जैसे मैं लिख दिया भाई 40 फिर 35 30 25 ऐसे घटते क्रम में जा रही हूं। ये जो सीरीज होगी समांतर श्रेणी की, चाहे बढ़ते क्रम में, चाहे समांतर श्रेणी हो, चाहे गुणोत्तर श्रेणी हो, चाहे बढ़ते क्रम में चाहे घटते क्रम में, अगर सीरीज बढ़ रही हो आगे या सीरीज घट रही हो आगे और गैपिंग क्या हो भाई? समान हो। जैसे यहाँ पे 5 की गैपिंग है, 5 5 कम होता जा रहा है। ऐसे जब पहुंचेंगे तो कभी जीरो आएगा, जीरो के बाद फिर माइनस में सीरीज चलती चली जाएगी। तो क्या बोला जाएगा इसको? समांतर श्रेणी। अब समांतर श्रेणी की भाई कुछ हमें फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। क्या क्या फॉर्मूला हो सकता है? हमें फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, ठीक। अभी अब फार्मूला क्या क्या हो सकता है? अब जैसे मैं लिख सकता हूं भाई टी एन, टी एन, टी एन बराबर क्या होता है फार्मूला? ए प्लस एन माइनस 1 डी। दूसरा फार्मूला क्या है भाई? एस एन, एस एन बराबर, एस एन बराबर एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये मामला सेट हुआ। तीसरा इसमें समांतर श्रेणी में एस एन बराबर क्या हो सकता है? एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एल, ए प्लस एल। यही समांतर श्रेणी में भाई तीन फार्मूला आता है। एक टी एन बराबर क्या हो गया? ए प्लस एन माइनस 1 डी। एस एन बराबर एन बाई टू कोष्टक में 2 ए प्लस एन माइनस 1 डी। और दूसरा इसका क्या होगा? एन बाई टू कोष्टक में ए प्लस एल। अब भाई इसका मतलब क्या हुआ भाई? अब जैसे टी एन का मतलब क्या हुआ? टी एन का मतलब क्या हुआ?
टी एन का मतलब होता है भाई अंतिम पद, इसको बोला जाता है, क्या बोलेंगे हम, अंतिम पद, अंतिम पद बोला जाएगा। एस एन का मतलब क्या होगा, और एन क्या है भाई, यहाँ पे एन क्या है, एन क्या है भाई, पदों की संख्या, एन क्या है, एन पदों की संख्या, एन क्या है, पदों की संख्या, क्या है भाई, पदों की संख्या, पदों की संख्या। एस एन क्या है भाई, एस एन क्या है, एन पदों का सम, एन पदों का मतलब योग, एन पदों का, एन पदों का योग। और क्या भाई इसमें ए क्या है, ए है पहला पद, इसको बोलेंगे ये फर्स्ट या पहला पद। और यहाँ पे एल क्या है भाई, एल को भी बोला जाएगा अंतिम पद, इसको भी बोला जाएगा अंतिम पद, एल को क्या बोलेंगे, एल को भी बोला जाएगा अंतिम पद। और डी क्या है भाई, डी, मैं डी को यहां पे लिख देता हूं, डी क्या है भाई, डी, डी को बोला जाता है कॉमन डिफरेंट, मतलब सर्वांतर, क्या बोला जाएगा, सर्वांतर, सारवा, सार्वांतर, क्या बोलेंगे, सार्वांतर। अब डी बराबर क्या हो जाएगा, सर्वांतर का मतलब डी बराबर टी टू माइनस टी वन बराबर होगा टी थ्री माइनस टी टू के, या टी फोर माइनस टी थ्री, ये क्या होगा भाई, बराबर होगा, सर्वांतर ऐसे निकलेगा। ठीक, बस इतनी बातें हैं। मैंने क्या बोला भाई, एपी का मतलब समांतर श्रेणी बोला जाता है, इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेस। मैंने क्या बताया कि भाई जब कोई सीरीज क्या हो, समान क्रम में बढ़ रही हो, समान गैपिंग पे बढ़ रही हो, या समान गैपिंग गैपिंग पे घट रही हो, तो उसको क्या बोला जाएगा, एपी, समांतर श्रेणी। मैंने क्या फार्मूला इसमें लिखा है समांतर श्रेणी में, टी एन बराबर एन प्लस एन माइनस वन डी, और एस एन बराबर एन बाई टू कोष्टक में टू ए प्लस एन माइनस वन डी, और एक एस एन बराबर मतलब एन पदों का योग क्या हो जाएगा, एन बाई टू कोष्टक में ए प्लस एल, मतलब पहला पद प्लस अंतिम पद। डी क्या मैंने बताया भाई, डी सर्वांतर है, सार्वांतर है। और डी बराबर क्या होगा, टी टू माइनस टी वन बराबर टी थ्री माइनस, मतलब ऐसे होता चला जाएगा टी फोर माइनस टी थ्री। जब मतलब टी टू में से टी वन को घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, कॉमन डिफरेंट, मतलब सर्वांतर मिलेगा। अब जीपी की बात कर लेते भाई, जीपी क्या है। अब हम जीपी की बात करेंगे, मतलब गुणोत्तर श्रेणी। जीपी क्या है भाई, जीपी का फॉर्मूला क्या होगा। अब मैंने जीपी को क्या बताया कि भाई जब कोई समान रेशियो में बढ़ रहा हो, क्या, जब समान रेशियो में बढ़ रहा हो तो उसे क्या बोला जाएगा, जीपी। जैसे भी, जैसे मैंने लिखा 2 प्लस 6 प्लस, देखो 2 तिया 6, फिर 6 त्रिक 18 प्लस 18 तिया 54, ऐसे करके सीरीज बढ़ रही हो, रेशियो समान रेशियो में बढ़ रही हो, तो क्या उसे बोला जाएगा, गुणोत्तर श्रेणी। देखो 2 तिया 6, 6 त्रिक 18, 18 तिया 34, रेशियो क्या है भाई, समान है, मतलब 2 से 3, 2 से 3, 2 से 3, रेशियो समान का मतलब देखो इसका रेशियो निकालेंगे तो क्या बनेगा भाई, 1:3, इसका भी। फिर 6 और 18 का निकालेंगे तो इसका भी रेशियो बनेगा 1:3, 18 और 54 का निकालेंगे तो क्या बनेगा, 1:3। ऐसे जब समान रेशियो में बढ़ रहा हो या घट रहा हो, क्या हो रहा है भाई, बढ़ रहा हो या घट रहा हो, हम क्या बोलेंगे इसको, गुणोत्तर श्रेणी, जीपी बोलेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल और लिख दे रहा हूं भाई, जैसे मैंने लिखा 4, फिर प्लस 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, ऐसे करके बढ़ रहा हो तो क्या बोला जाएगा भाई, इसको गुणोत्तर श्रेणी, समान रेशियो में जब बढ़ रहा हो तो उसे बोलेंगे जीपी। अब इसका फॉर्मूला हम लिखते हैं भाई, देखो 8 दूना 16, 4 दूना 8, 8 दूना 16 दूना 32, 32 दूना 64। इसका फॉर्मूला क्या होगा भाई, इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका होगा टी एन बराबर, टी एन बराबर ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन, ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन, क्या होगा, ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन। और एस एन क्या होगा भाई, एस एन क्या होगा, एस एन, एस एन क्या होगा भाई, और इसमें मैंने क्या बताया, एन क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे एन क्या होगा, एन क्या होगा, मतलब पदों की संख्या, एन बराबर क्या होगा, पदों की संख्या, एन बराबर क्या होगा भाई, पदों की संख्या, मतलब कितने पद हैं, क्या हो जाएगा, पदों
की संख्या। अभी मैं n बराबर पदों की संख्या, ये हो गया Tn बराबर a इंटू आर की पावर n माइनस वन। और मैं लिखूंगा भाई इसका Sn गुणोत्तर श्रेणी का है जो Sn होगा, क्या होगा भाई a इंटू आर की पावर n माइनस वन, आर की पावर n माइनस वन बटा में r माइनस वन, ये होगा Sn बराबर क्या हो जाएगा, Sn बराबर a इंटू आर की पावर n माइनस वन बटा में r माइनस वन। लेकिन क्या हो भाई, जब r क्या हो भाई, जब r बड़ा हो किससे, एक से, तब ये लगेगा भाई Sn बराबर, जब मैंने क्या बताया r का मतलब जो कॉमन रेशियो रहेगा, जो कॉमन रेशियो रहेगा वो क्या हो भाई, जब r एक से बड़ा हो तब ये फार्मूला लगेगा। अभी दूसरा क्या बनेगा भाई, जब और एक Sn बराबर क्या होगा भाई, Sn बराबर a इंटू Sn बराबर a इंटू वन माइनस आर की पावर n बाई वन माइनस आर। ये मैंने क्या लिखा, एक Sn बराबर मैंने क्या लिखा, a इंटू कोष्टक में वन माइनस आर की पावर n बाई वन माइनस आर। इसमें इसका मतलब कि जब r क्या हो, एक से छोटा हो, जब r एक से छोटा हो तब ये फार्मूला लगाएंगे। जब r मतलब जो मतलब कि कॉमन रेशियो है, जब कॉमन रेशियो क्या हो भाई, एक से बड़ा हो, जब कॉमन रेशियो मतलब r एक से बड़ा हो तब लगाएंगे Sn बराबर a इंटू आर की पावर n माइनस वन बटा में r माइनस वन। लेकिन जब क्या हो, जब जो कॉमन रेशियो r हो, r क्या हो भाई, एक से छोटा हो, तब क्या लगाएंगे, Sn बराबर a इंटू वन माइनस आर की पावर n बाई वन माइनस आर। अब एक आपको फार्मूला इसमें इनफाइनाइट का देखने को मिलेगा, s इनफाइनाइट, s इनफाइनाइट, इसका क्या होगा भाई, a बाई वन माइनस आर, a बाई वन माइनस आर। जब इनफाइनाइट का मामला हो तब क्या होगा, a बटा में वन माइनस आर। अब इसमें क्या है भाई, अब फिर वही बात क्या हो गया, अब Tn क्या होगा भाई, इसमें Tn क्या होगा, Tn क्या होगा भाई, nवा पद, मतलब Tn बराबर मतलब अंतिम पद, क्या होगा, अंतिम पद। और Sn क्या है भाई, Sn क्या है, इसका मतलब पहले हम लिखेंगे n क्या है, पदों की संख्या है n, n क्या है भाई, पदों की संख्या, n क्या है, पदों की, n क्या है भाई, पदों की संख्या। और n क्या है भाई, n पदों का योग है, Sn क्या है, n पदों का योग। और s इनफाइनाइट क्या है भाई, s इनफाइनाइट क्या हो, अनंत पदों का योग, क्या है भाई, अनंत पदों का योग, अनंत पदों का योग। और यहां पे लिखेंगे r क्या है भाई, r क्या है, कॉमन रेशियो, r क्या है, कॉमन रेशियो। अब कॉमन रेशियो क्या होगा भाई, r बराबर हम लिखेंगे कॉमन रेशियो, क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे जैसे T2 कॉमन रेशियो में क्या लिखेंगे भाई, T2 बाई T1, T2 बाई T1 या T3 बाई T2 या T4 बाई T3, ऐसे हम कॉमन रेशियो निकालेंगे। ठीक, मैंने क्या बताया कि गुणोत्तर श्रेणी क्या होगी भाई, गुणोत्तर श्रेणी मतलब जीपी क्या होगी, जब समान रेशियो में कोई सीरीज बढ़ रही हो, जैसे दो तिया छह, छह त्रिक 18, 18 तिया 54, या 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, तो हम क्या कहेंगे, जब कॉमन रेशियो में कोई सीरीज बढ़ रही हो या घट रही हो तब हम उसको बोलेंगे जीपी मतलब गुणोत्तर श्रेणी। इसका फार्मूला मैंने क्या लिखा, Tn मतलब अंतिम पद, Tn का मतलब अंतिम पद, अंतिम पद जब आपको निकालना हो तो a इंटू आर की पावर n माइनस वन, जब n पदों का योग निकालना हो, और कब, जब r क्या हो भाई, जब क्या हो, r एक से क्या हो, r एक से बड़ा हो, तब हम कौन सा सूत्र लगाएंगे इसमें, Sn बराबर a इंटू आर की पावर n माइनस वन बटा में r माइनस वन। और जब क्या हो, r एक से छोटा हो तब कौन सा लगाएंगे सूत्र,
n पदों का योग निकालने के लिए तब लगाएंगे a इंटू कोष्टक में 1 माइनस आर की पावर n बटा में 1 माइनस आर। और जब अनंत पदों का हमें योग निकालना हो तो a बटा में 1 माइनस आर। tn क्या है अंतिम पद, n क्या है पदों की संख्या, sn क्या है n पदों का योग, इनफाइनाइट क्या है भाई अनंत पदों का योग, और यहाँ पे r क्या है कॉमन रेशियो, मतलब r बराबर t2 बटा में t1, t3 बटा में t2, t4 बटा में t3। अगर जैसे हमको रेशियो निकालना हो, जैसे अभी हमें पता करना कि भाई रेशियो क्या है, r बराबर हमें निकालना हो इसमें, तो r बराबर निकालना तो हम क्या बताएं t2 बटा में t1, तो क्या हो जाएगा 6 बटा में 2, कितना आएगा भाई काटेंगे, देखो इसको काटेंगे तो क्या मिलेगा हमको 3 ही मिलेगा। और जब फिर t3 बाई t2 करेंगे, जैसे 18 बटा में 6, इसको भी काटेंगे तो लास्ट में क्या सबके बराबर क्या मिलेगा 3 ही मिलेगा। तो यही r बराबर कितना निकल कर आएगा 3 निकल कर आएगा। ये मामला होता है। ठीक, अब हम क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे भाई क्या क्या बातें हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया भाई, क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया, कह रहा कि निम्नलिखित श्रृंखला के लिए T10 और S10 ज्ञात करना है हमको। ठीक, T10 और S10 हमको क्या करना है भाई ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, T10 निकालना है और S10 निकालना है। अब हम निकालने से पहले भाई अभी T10 और S10, जो ये भी T10 दिया भाई, T10 और S10 जो दिया है, ये चाहे आपको जीपी में भी लिख सकता है। यहाँ पे लिखेगा नहीं, यहाँ पे लिखेगा कि नहीं भाई जीपी और एपी नहीं लिखेगा, केवल लिखेगा हमको T10 बताइए और क्या बताइए S10 बताइए। तो हमें कैसे पता करना होगा कि समांतर श्रेणी की बात कर रहा है कि गुणोत्तर श्रेणी की बात कर रहा है। हम क्वेश्चन देखेंगे भाई ये जो सीरीज है ये समांतर श्रेणी की है कि ये सीरीज गुणोत्तर श्रेणी की है। तो हम देखेंगे सीरीज 1 से क्या हुआ भाई, 1 से 8 हो रहा है, 1 से 8 हो रहा है, 7 जुड़ रहा है, फिर 8 7 15 और 15 7 22। हम देख लिए कि भाई हर बार 7 जुड़ता जा रहा है, और जो कॉमन डिफरेंट है जो है कॉमन जो डिफरेंट है मतलब सर्वांतर है। सर्वांतर क्या है, मतलब सर्वांतर 7 है। यहाँ पे हम देख के समझ गए भाई कि डी बराबर क्या निकल के आ रहा है, डी बराबर देखो 8 में से 1 जाएगा 7, 15 में से 8 जाएगा 7, 22 में से 15 जाएगा 7। तो हम कॉमन डिफरेंट समझ गए भाई, कॉमन डिफरेंट कितना निकल कर आ रहा है 7, डी बराबर। तो हर बार 7 निकल कर आया, तो हम देख लिए भाई कि सीरीज क्या है, ये सीरीज एक समांतर श्रेणी है, क्योंकि हमेशा 7 बढ़ रहा है कि ना कि रेशियो में नहीं बढ़ रहा है, हमेशा कॉमन डिफरेंट में बढ़ रहा है, रेशियो में नहीं बढ़ रहा है। ठीक, ये देखेंगे। और जो सीरीज रहनी चाहिए सीक्वेंस में भी रहनी चाहिए, ये नहीं कि भाई हर जगह भले कॉमन 7 मिल रहा हो, ऐसा ना हो कि सीरीज सीक्वेंस में ना हो, सीरीज सीक्वेंस में भी होनी चाहिए। ठीक, अब जैसे 1 के बाद 8, 8 के बाद 7 जुड़ा 15, 15 के बाद 7 जुड़ा 22, 22 के बाद 7 जुड़ेगा क्या आएगा 29 आएगा। तो कह रहा है कि T10 और S10 बताइए। पहले हम देखते हैं भाई T10 क्या होता है, मतलब T10 का मतलब Tn बराबर हम क्या पढ़े हैं, a प्लस n माइनस 1 डी। हम फार्मूला इसलिए बार बार लिख रहे हैं कि आपको याद हो जाए। ठीक, इसलिए हम लिखेंगे Tn, n की जगह क्या रखना है 10, 10वां निकालना है तो हम n की जगह रखेंगे 10। और कह रहा है a, मैंने क्या बताया, a का मतलब पहला पद क्या है भाई, पहला पद 1 है, तो हम a की जगह क्या लिखेंगे 1 प्लस। अब n भाई n की जगह हम क्या रखें 10, n की जगह क्या रखें 10, तो हम क्या हो जाएगा 10 माइनस 1, और कॉमन डिफरेंट कितना आया, कॉमन डिफरेंट आया कितना 7, d बराबर कितना आया 7। तो क्या हो जाएगा भाई T10 बराबर 1 प्लस क्या हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा 9 गुणे 7, 9 गुणे 7 क्या बनेगा भाई 1 प्लस 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63 क्या हमको मिलेगा 64, क्या मिलेगा हमको भाई 64। तो T10 हमको क्या मिला, T10 बराबर क्या मिल गया, ये देखो 1 प्लस 63 कितना हो गया 64, कितना आया 64। ये हमारा T10 आ गया भाई 64। देखो अब 64 कहाँ है, मैंने देखा 64 यहाँ पे है, ये नहीं हो सकता भाई, ये 57 ये हो नहीं सकता। ठीक, 2 ऑप्शन कट गया, 2 ऑप्शन कट गया। अब हमको क्या निकालना है, Sn निकालना है। क्या निकालना है Sn। अब Sn बराबर क्या होता है भाई बताओ, Sn मैंने समांतर श्रेणी में Sn क्या लिखवाया, Sn मैंने लिखवाया कि n/2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 डी, ये मैंने लिखवाया भाई Sn। इसका मतलब कि अब हमें लेकिन n की जगह क्या रखना है 10 रखना है, तो हम क्या रखेंगे भाई S10। S10 बराबर n बराबर क्या n/2 मतलब 10 बटा में 2, और 2 गुणे a का मतलब पहला पद कितना है 1 है, तो हम a की जगह क्या लिखेंगे 1 प्लस n माइनस 1, n की जगह क्या है 10
-1 डी। डी की जगह क्या निकल कर आया था भाई? कॉमन डिफरेंट क्या निकल कर आया था? 7। कॉमन डिफरेंट क्या निकल कर आया था? 7। डी बराबर 7, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7। अब क्या हो जाएगा भाई? S10 बराबर 5, 2 कम 2 प्लस ये कितना हो जाएगा? देखो 2 हो गया, ये कितना हो जाएगा भाई? ये कितना होगा? 9, 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63। और क्या इसको आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा भाई? 5 गुणे 63 दो 65, 63 दो 65, और गुणा करेंगे 55 25 को 5, देखो 55 25 को 5 हाथ से लगा 2 का, 5 छक 30, 30 दो 32। कितना है भाई? 325। कितना है? 325। ये हमारा आ गया उत्तर। ऐसे हम समांतर श्रेणी में निकालेंगे। कैसे भाई? T10 निकालेंगे, मतलब किसी श्रेणी का nवां पद क्या होगा? किसी, इसका मतलब ये पूछ रहा है कि भाई इस श्रेणी का हमको 10वां पद बता दो। 10वां पद, और क्या पूछा है? और पूछा है कि उनका जो 10 पद है, 10 पदों का हमें क्या बताना है? 10 पदों का हमें सम बताना है। ठीक, तो हमें निकालनी है भाई, Sn निकालनी है, 325 आया, और T10 निकालनी है, कितना आया? 64 आया। ठीक, 325। अब चाहते तो भाई हम क्या कर सकते थे? हमें 10वां पद कितना मिला? 64। हम एक सूत्र आपको और लिखाएं। क्या लिखाएं? Sn बराबर n/2 कोष्टक में a प्लस l। ये लिखवाए थे भाई, बताओ। ये भी लिखवाए थे हम आपसे, देखो एपी का क्या लिखवाए थे? देखो यहाँ पे a प्लस l। अब a प्लस हम जब लिखवा दिए तो इसका मतलब पहला पद और अंतिम पद तुमको मिल गया ना 64। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं भाई? S10 बराबर n/2 का मतलब 5 हो जाएगा, n/2 का मतलब 5, n की जगह पे 10 रखेंगे 5 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा भाई? a क्या है? a 1, पहला पद 1 प्लस अंतिम पद हमारा निकला था कितना? 64। हम क्या लिख सकते हैं भाई? 5 गुणे 65, फिर भी निकल कर आएगा कितना? 325। कितना निकल कर आएगा? 325। तब भी निकल कर आएगा 325। अगर आप ये निकाल लिए तो ये करने की आपको जरूरत नहीं थी। ठीक, अभी इसमें हम क्या कर सकते हैं भाई? कह रहा है कि इसको 10वां पद चाह रहा है। ठीक, इसको कौन सा पद चाह रहा है? 10वां पद। पहला पद क्या है? 1। पहला पद क्या है? 1। कॉमन डिफरेंस क्या है भाई? कॉमन डिफरेंट क्या है? अब देखो इसको शॉर्ट तरीके से कैसे हम लगा सकते हैं? शॉर्ट तरीके से इसको हम कैसे लगा सकते हैं? अब अगर हमको शॉर्ट तरीके से लगाना हो तो हम कैसे लगा सकते हैं? हमको ज्ञात करना है भाई, T10 ज्ञात करना है, मतलब 10वां पद ज्ञात करना है। इसका मतलब कि 10 पदों का योग 10वां पद ज्ञात करना है। हम 10वां पद कैसे ज्ञात कर सकते हैं? पहला पद कितना? 1, और 1 में जब 7 जुड़ा तो दूसरा पद आया, 1 में जब 7 जुड़ा तो दूसरा पद आया, फिर 8 में जब 7 जुड़ा तो तीसरा पद आया, 15 में जब 7 जुड़ा तो चौथा पद आया। इसका मतलब कि जब भाई ऐसे 7 कितनी बार जुड़ेगा? जब, अगर जैसे हमको दूसरा पद चाहिए, कौन सा पद? दूसरा पद। तो दूसरा पद चाहिए तो क्या करेंगे? पहले पद में 7 जोड़ देंगे, कितना मिलेगा हमको? 8 मिलेगा। ठीक, 8 मिलेगा। अगर हमको तीसरा पद चाहिए भाई तो 15 में हम क्या करेंगे? 15 में हम क्या करेंगे? 7 जोड़ देंगे, हमको तीसरा पद मिलेगा। ठीक, हमें ये समझ में आया। तो जब ऐसा क्वेश्चन आए, पदों की संख्या ज्ञात करना हो, तो आप जरूरी नहीं कि ये फॉर्मूला लगाएं, आप थोड़ा कॉमन सेंस लगा कर भी इसको निकाल सकते हैं। तो कैसे? 10 पद दिया है ना, आप पहले लिखोगे, आपको चाहिए क्या? चाहिए T10 चाहिए ना, आप लिखना T10 चाहिए तो T10 लिखना। ठीक, बराबर T10 लिख लिया। पहला पद पहले लिख लो, 1 प्लस 1 प्लस लिख लिए। अब 1 प्लस लिखने के बाद ये 10वां पद चाहिए ना, तो जब 10 कह रहा है तो 1 कम करके लिखना है। 10वां पद चाह रहा है तो 1 कम करके, 10 से 1 कम कितना हो जाएगा? 9। ठीक, गुणे डिफरेंट कितना है भाई? 7 7 का, तो हम लिख देंगे 7। डायरेक्ट हम लिखेंगे भाई 9 7 63 1 64। ऐसे हम निकाल लेंगे। हमको क्या चाहिए? 10वां पद चाहिए, तो पहले पहला पद हम लिख लेंगे, 1 हम लिख लिए, फिर प्लस यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे 1 कम करके 9 लिखना है। 9 लिखे, गुणे कितना डिफरेंट है? 7 का, हम 7 लिख दिए, कितना आ गया? 64। अब आपको चाहिए S10 चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? S10 के लिए जब आपको ये पता चल गया तो आप क्या करोगे भाई? आप क्या करोगे? 1 प्लस, देखो पहला पद लिखोगे, मतलब पहला पद और अंतिम पद, ये जो यूज किए हैं, पहला पद प्लस अंतिम पद, तो इसको जोड़ोगे। 64
ये जो अंतिम पद आया 64 और पहला पद कितना है 1, 64 एक कितना हुआ 65, 64 एक 65, ये हो गया 64 एक 65 गुणे क्या चाहिए आपको भाई 10 चाहिए, तो फिर इसका आधा लिखना है, 10 का आधा कितना हो जाएगा 5, 10 का आधा भाई n/2 कर रहे हैं ना डायरेक्ट, ये जो 10 है इसका हम आधा कर देंगे कितना आएगा 5, गुणा करेंगे तो कितना आएगा भाई 325। अब एग्जाम में हम डायरेक्ट ऐसे करेंगे, ये नहीं कि पूरा एकदम सॉल्व करेंगे उसको, हम एग्जाम में ऐसे करेंगे, ठीक, इतना में हमारा उत्तर आ जाएगा। अभी देखो मैं दूसरे क्वेश्चन से आपको समझाता हूं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या चाहिए आपको, T10 चाहिए और S20, अरे T20 और S20 चाहिए, मतलब 20वां पद और 20 पदों का क्या चाहिए आपको, योग चाहिए। तो देखो हम कैसे शॉर्ट में लिखते हैं भाई, हम क्या बताएं, पहला पद पहले लिख दो, हमको क्या चाहिए T20 चाहिए, हम पहले पहला पद लिख लेंगे, कितना पहला पद 2, फिर क्या लिखेंगे प्लस, अभी T20 चाह रहा है ना, 20 चाह रहा है ना, तो एक कम करके लिखो, 20 है तो एक कम करके कितना हो जाएगा 19, गुणे डिफरेंट कितना है भाई, डिफरेंट देखो 6 6 6 का डिफरेंट है तो आप लिख लो 6, आपका उत्तर आ गया भाई 2 + 19 छक्का 114, 19 चौका 19, 19 छक्का 114 कितना है भाई 6 9 54 को 4, 6 9 54 को 4, 6 कम 6 6 5 11 कितना है 114, जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा भाई 116, क्या मिला 116, आपका T20 आ गया कितना 116 आ गया, ठीक। हम डायरेक्ट करेंगे, फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, बस फार्मूला समझाने का था कि भाई आपको बता देंगे तो आपको समझ में आएगा, कहीं कहीं फार्मूला को आना भी जरूरी है और यूज भी करना पड़ेगा आपको। अब आपको चाहिए S20 चाहिए, S20 चाहिए, तो मैंने क्या बताया दूसरा फार्मूला समांतर श्रेणी में n/2 कोष्टक में पहला पद और लास्ट पद, n/2 n/2 n की जगह यही रखेंगे, इसका मतलब इसको आधा रखना है ना भाई, n/2 का मतलब आधा रखना, हम लिखेंगे 10, n/2 का मतलब आधा, गुणे पहला पद और लास्ट वाला पद, पहला पद कितना है भाई 2, पहला पद 2, लास्ट वाला पद कितना है 114, देखो यही निकल के आया 116, ये इसको बताया था ना भाई Tn का मतलब अंतिम पद, तो मतलब अंतिम पद, पहला पद 2 और अंतिम पद 116, जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई 118, कितना आएगा 118, और जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1180 गुणा होगा, तो ये हमारा आ गया आंसर कितना 116 और 1180, 116 और 1180। अब बाकी आप फार्मूला क्या करते हैं भाई जा सकते हैं, है कि नहीं, ऐसे आपको यूज करना है। अगर आप निकालोगे जब T10 फार्मूला लिखोगे तो T10 बराबर क्या होगा भाई, T10 बराबर A + n-1 D, इस पे रखोगे तो भी आ जाएगा, अगर Sn निकालना हो n/2 कोष्टक में 2A + n-1 D, ये रख दोगे तो भी आ जाएगा, ठीक। बाकी तरीका ये यूज करना है आपको, तो पहला क्वेश्चन बता चुके ना भाई कैसे लगाना है। अब दिया क्या कह रहा है कि भाई निम्नलिखित श्रृंखला के लिए T7 और S7 ज्ञात कीजिए, T7 ज्ञात करना है और S7 ज्ञात करना है, तो इस पे लिखा नहीं कि भाई समांतर श्रेणी है कि गुणोत्तर श्रेणी है, मतलब AP है या GP है, तो हमें ये जो श्रृंखला है इसको देख के समझ जाना है कि भाई AP में है कि GP में है। तो हम देख रहे हैं कि भाई 1 से 3 हो रहा है, 3 से 9 हो रहा है, देखो 1 से 3, 3 से 9, 9 से 27, हम देख के ही समझ जाएंगे, हमको ये करने की जरूरत नहीं है, हमको ये T2/T1 या T3/T2 ये करने की जरूरत नहीं है, हम खाली देख के समझ जाएंगे भाई 1 × 3, फिर 3 3 का 9, 9 3 27, तो हम देख के ही समझ जाएंगे कि भाई R बराबर क्या है, हम देख कर समझ जाएंगे कि R बराबर क्या है 3, R बराबर क्या है 3, हम देख कर समझ गए कि R बराबर कितना है, R बराबर 3 है, देख के समझ गए, करने की जरूरत नहीं है। अब हमको T7 निकालना है, क्या निकालना है भाई T7, तो हम ये सीरीज जान गए कि कॉमन रेशियो में बढ़ रहा है, हम सीरीज देखकर समझ गए एक सीक्वेंस में कॉमन रेशियो में सीरीज बढ़ रही है, और जो कॉमन रेशियो में कोई सीरीज बढ़ती है तो वो एपी नहीं होती है, वो कौन सी सीरीज होती है, जीपी होती है, मतलब गुणोत्तर श्रेणी होती है। अब हम जान गए भाई कि आर कितना निकल कर आया, कॉमन रेशियो कितना निकल कर आया 3, कॉमन रेशियो 3, यही 3 गुना होते जा रहा है, तो यही क्या है भाई कॉमन रेशियो है, 3 गुना होते जा रहा है। तो इसका अब गुणोत्तर श्रेणी है, तो गुणोत्तर श्रेणी में Tn क्या था भाई, गुणोत्तर श्रेणी में Tn क्या था, गुणोत्तर श्रेणी की बात आ गई तो गुणोत्तर श्रेणी में Tn मैंने क्या लिखवाया था, A × R⁴ n-1, यही मैंने लिखवाया था।
तो T7 निकालना है हमको, तो हम क्या लिखेंगे, T7 बराबर ए का मतलब पहला पद कितना, एक, पहला पद कितना, एक, गुणे आर कितना निकल कर आया भाई, कॉमन डिफरेंट कितना निकल कर आया, 3। तो हम आर की जगह पे क्या लिखेंगे, 3। आर की जगह पे क्या लिखेंगे, 3। अब देखो जब भी रहे ना, बस यहां से ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। अब डायरेक्ट 7 है ना, 7 हमसे एक कम करके इस पावर में लिख दो, कितना आ जाएगा, 6। या आप लिखोगे यहाँ पे 7 माइनस 1 तब भी 6 आएगा। आप यहाँ पे लिखोगे 7 पावर 7 माइनस 1 तब भी 6 आएगा। तो आप इसी जगह देखो 7 पूछ रहा, तो एक कम करके इसकी पावर लिख दो, डायरेक्ट 6। तो कितना हो जाएगा भाई, T7 बराबर कितना हो जाएगा, T7 बराबर मतलब 3 गुणे, इसका मतलब 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, इसका मतलब हम लिख सकते हैं भाई 9 गुणे 9 भी लिख सकते हैं इसको, क्योंकि 3 3 का 9, 3 3 का 9, 6 बार हो गया, 9 9 81, 81 नवा कितना हो जाएगा, 729 हो जाएगा। कितना है भाई, 729। T7 कितना आया, 729 आया। अब 729 देखो इसमें है नहीं, इस पे हम ध्यान ही नहीं देंगे, 729 है तो यही सीरीज सही हो सकती है। अभी हमको क्या निकालना है भाई, टी, हमको क्या निकालना है, टी नहीं, एस एन निकालना है, हमको निकालना है एस एन। क्या निकालना है भाई, एस एन। तो एस एन निकालना है, एस एन निकालना है हमको। तो हम एस एन का दो फार्मूला लगाए थे। देखो एस एन का क्या लगाए थे भाई, दो फार्मूला आपको बताएं एस एन का। एस एन का देखो हम दो फार्मूला बताए थे। क्या बताए थे भाई एस एन का दो फार्मूला, एस एन का बताए थे, देखो जब क्या हो भाई, आर एक से बड़ा हो तब ये वाला फार्मूला लगाना है, और जब आर क्या हो, जब आर एक से छोटा हो तो ये वाला लगाना है। तो अभी देखो हमारा आर कितना निकल कर आया, 3। आर कितना निकल कर आया, 3। तो जब आर 3 निकल कर आया, कॉमन रेशियो 3 निकल कर आया, तो फार्मूला ये वाला लगेगा ना, क्योंकि ये वाला आर क्या हो, एक से बड़ा हो, आर जो हो एक से बड़ा हो, तो 3 है, आर की जगह 3 है, मतलब 3 एक से बड़ा है, तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे हम, एस एन बराबर ए इंटू आर की पावर एन माइनस 1 बटा में आर माइनस 1। यही बताने का पर्पज है। तो हम क्या लिखेंगे भाई, यहाँ पे हम एस एन बराबर क्या लिखेंगे, एस एन बराबर लिखेंगे ए इंटू कोष्टक में आर की पावर एन माइनस 1 बटा में आर माइनस 1। ये वाला फार्मूला लगाएंगे भाई। एस एन कितना रखना है भाई, 7। एस की एन की जगह क्या रखना है, 7। ए कितना है भाई, 1 है। ए कितना है, 1 है, पहला पद 1 है। और आर कितना है भाई, आर, आर का कितना निकल कर आया था, आर, आर निकल कर आया था 3। आर कितना निकल कर आया था, 3। ठीक, कॉमन रेशियो आर कितना निकल कर आया था भाई, देखो कॉमन रेशियो आर कितना निकल कर आया, 3। तो हम क्या लिखेंगे इसकी जगह पर, 3 पावर एन, एन कितना है भाई, एन मतलब 7 है, तो हम लिखेंगे 3 की पावर 7। क्या लिखेंगे, 3 की पावर 7 और माइनस वन बटा में आर माइनस 1। आर माइनस 1 इसका मतलब आर कितना निकल कर आया, 3। आर कितना निकल कर आया था भाई, 3। तो क्या हो जाएगा, 3, आर की जगह 3 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा भाई, 3 की पावर 7 माइनस 1, 3 की पावर 7 माइनस 1 बाई 2, 3 की पावर 7 माइनस 1 बाई 2। ठीक, 3 की पावर n माइनस 1 बाई 2। तो देखो भाई क्या हो जाएगा भाई, ये दो गलत हो गया, यही होगा। देखो 3 की पावर 7, 3 की पावर 7 माइनस 1, 3 की पावर 7 माइनस 1, 1 बाई 2। इसका मतलब इसको और हम लिख सकते हैं भाई, 1 बटा में 2 कोष्टक में 3 की पावर 7 माइनस 1 लिख सकते हैं कि नहीं, बताओ, यही है ना आंसर। तो कौन सा सही हो जाएगा, 1 बटा में 2 3 की पावर 7 माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो क्या करना है भाई, यहाँ पे क्या बोला है, T24 और S24 ज्ञात करना है। अब हमें देखना है कि सीरीज कौन सी है, एपी है कि जीपी है। देखो 18 का आधा कितना हुआ, 9, 9 का आधा कितना हो रहा है, 1.5। इसका मतलब हाफ हो रहा है, 1/2 हो रहा है, हाफ हो रहा है भाई, 1/2 हो रहा है। तो यहां से हमको क्या पता चला, आधा हो रहा है हर बार ना, 18 का आधा 9, 9 का आधा 4.5, फिर 4.5 का आधा होगा। तो आर बराबर क्या निकल कर आया, यहाँ पे आर बराबर कितना निकल कर आया, 1/2। ये हमें पता चल गया कि आर बराबर निकल कर आया 1/2। और हमको क्या निकालना भाई, T24 निकालना। हम देखो डायरेक्ट लिख रहे हैं, T24, T24 मतलब टी एन, एन पदों मतलब अंतिम पद कैसे निकाल लेते, ए इंटू आर की पावर एन। क्या निकाल रहे थे, ए का मतलब भाई मैं कर रहा हूं ए इंटू आर की पावर, ए का मतलब पहला पद। हम पहला पद कितना लिखेंगे, 18। हम भाई फार्मूला लिख दे रहे हैं एक बार और कि आपको कंफ्यूजन ना हो।
क्या फार्मूला था, टी एन बराबर ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन, ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन। तो टी हमें कौन सा निकालना, टी 24, टी 24 बराबर पहला पद, एक पहला पद कितना 18 है, कितना भाई 18 गुणे आर, आर कितना निकल कर आया 1/2, आर कितना निकल कर आया भाई 1/2, कितना निकल कर आया 1/2, ठीक यही निकला 1/2। एन माइनस वन, मैंने हमेशा कहा कि एन माइनस वन से अच्छा है, यहाँ देखने से अच्छा यहाँ पे एक कम कर दो, कितना हो जाएगा भाई 30, कितना हो जाएगा 30, हो गया। अब क्या ये हो जाएगा भाई, इसको आप क्या लिख सकते हो, 18 इंटू लिख सकते हो 1 में, यही है भाई 23 है, देखो यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे देखो ये सीरीज हो नहीं सकती है, हमें पावर 23 मिल रहा है, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ठीक 1/2 की पावर 23। चलो हमारा तो आएगा भाई 18, देखो टी 24 क्या निकल कर आया, टी 24 निकल कर आया 18 गुणे 1/2, 18 गुणे 1/2 की पावर 23, देखो निकल कर आया कि नहीं भाई। अब हमें क्या निकालना है, अभी हमें निकालना है एस 24 निकालना है, एस 24। अब लेकिन पहले हम ये देखेंगे हमको एस एन का फार्मूला क्या होगा, एस एन। अब देखो यहाँ पे हम देखेंगे भाई कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, अब देखेंगे हम कौन सा फार्मूला को यूज करेंगे, एस एन का जो एन पदों का योग फार्मूला हम यूज कर रहे थे, तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे जीपी में। अभी देखो आर कितना है भाई, आर 1/2 है, तो इसका मतलब जो आर है छोटा है किससे, एक से, नहीं आर छोटा, आर क्या है भाई यहाँ पे, आर जो है एक से छोटा है, जो आर है ठीक छोटा है किससे, एक से, आर छोटा है एक से, तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, देखो मैं फार्मूला लिखा था, क्या लिखा था भाई, ए इंटू 1 माइनस आर की पावर एन बटा में 1 माइनस आर, यही लिखा था मैं, कब, जब आर एक से क्या हो, जब आर एक से छोटा, तो मैंने फार्मूला लिखा था ये वाला। तो हमें क्या निकालना, एस 24, एस 24, ए कितना है भाई, ए 18 है, ए कितना 18, मैंने 18 लिख दिया, ठीक। अब कोष्टक में क्या लिखेंगे, 1 माइनस आर की पावर एन, आर की पावर एन मतलब आर की पावर 24। अब आर की पावर 24 का मतलब क्या है भाई, आर की पावर 24 का मतलब क्या है, देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं भाई, आर की पावर 24, इसको हम क्या लिखेंगे, आर, आर कितना निकल कर आया 1/2, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे 1 माइनस आर, ठीक 1 माइनस आर, आर की जगह क्या लिखना है, कॉमन रेशियो कितना निकल कर आया 1/2, तो हम क्या लिखेंगे भाई 1/2 की पावर कितना है भाई, पावर कितना है, पावर कितना है भाई एन, देखो 1 माइनस आर की जगह में 1/2, एन कितना है 24, तो हम क्या लिखेंगे भाई 24, क्या लिखेंगे 24, और इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, ये लिखे तो 18 36 2 की पावर 24 ए इंटू 1 माइनस आर की पावर एन, 36 कहां से आ रहा है, 18 36 36 1 माइनस 24, इसको हम भूल गए लिखने ना भाई, तभी तो हम कह रहे हैं ये क्या मामला हो रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा, बटा में, ये तो ऊपर वाला हो गया ना भाई, बटा में 1 माइनस आर, 1 माइनस आर कितना है 1/2, कितना है 1/2, आर कितना निकल कर आया 1/2, तो अब क्या बनेगा भाई 18, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, इसको देखो एकदम सेम उसी तरह हम सेट कर रहे हैं, हम इसको लिख सकते हैं ऐसे करके कोष्टक में 1 माइनस 1/2 की पावर 24 लिख ही सकते हैं, इसको ऐसे करके 2 की पावर 24 बाई, ये कितना हो जाएगा, इसका मतलब 1/2, 1/2, अब 2 ऊपर जाएगा तो 36 हो जाएगा, अब भाई जब 1/2 है, 2 ऊपर जाएगा तो 18 गुणे 2 36 हो जाएगा, कितना बनेगा भाई 36, कोष्टक में 1 माइनस 1/2 की पावर 24, ये हो जाएगा हमारा आंसर कितना, 36 इंटू 1 माइनस 1/2 की पावर 24, ठीक। ये कौन सा जाएगा, ये भी गलत हो गया, कौन सा हो गया ये, ठीक, क्योंकि यहाँ पे पावर 24 यहाँ 22 है। अब देखो क्या दिया क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया भाई, फाइंड 25 की पावर 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस कहां तक, इनफाइनाइट तक, अनंत तक। अब सबका देखो पावर क्या भाई, ये जो पावर है दोनों का सेम है, 1 प्लस 1/2 ऐसे करके अनंत तक सबका सेम है पावर।
अभी देखो ये जो पावर है, बस हम पावर निकालेंगे कि भाई 25 जो भी निकल कर आएगा उसकी पावर हम कर देंगे। तो हम देखेंगे ये जो रेशियो है, ये जो श्रेणी है, कौन सी श्रेणी है। मैंने देखा भाई एक का आधा, देखो एक का आधा 1/2, 1/2, इसका आधा 1/4। तो इसका मतलब हम देख रहे हैं कि ये सीरीज घटते क्रम में बढ़ रही है, घटते क्रम में आगे बढ़ रही है, लेकिन आधे आधे पे हमेशा आधा हो जा रहा है। एक का आधा 1/2, 1/2 का आधा 1/4। तो मतलब हम समझ गए कि जो आर है भाई, आर कितना निकल कर आ रहा है 1/2। आर कितना निकल कर आ रहा है 1/2, मतलब आधा हो रहा है, तो आर आधा हो गया, 1/2 हो गया। अभी हम देखेंगे इसका मतलब क्या होगा भाई, इसका मतलब क्या हो जाएगा जब आधा सीरीज बढ़ रही हो। और अब देखो इनफाइनाइट का केस है, इनफाइनाइट का, तो अनंत के लिए हम क्या, जब इनफाइनाइट का मामला हो तो हम क्या लिखाए थे भाई, अब इसको जोड़ना है हमको, तो हम जोड़ना है तो क्या लिखेंगे, एस इनफाइनाइट, ठीक, अनंत पदों का योग। अनंत पदों के योग के लिए हम क्या लिखवाए थे फार्मूला, बटा में ए बटा में क्या लिखवाए थे, 1 - 1 - आर, ये लिखवाए थे 1/1 - आर। तो ए कितना भाई, ए का मतलब पहला पद कितना है यहाँ पे, पहला पद 1 है, 1, 1 - आर, आर कितना निकल कर आया 1/2, आर कितना निकल कर आया 1/2। इसका मतलब 1/में घटाएंगे क्या निकल कर आएगा 1/2, इसका मतलब 2 ऊपर जाएगा, कितना निकल कर आएगा 2। हमें पता चल गया कि भाई एस जोड़ने पे इसको अनंत पदों का, जब सीरीज क्या हो, गुणोत्तर श्रेणी में हो और इनफाइनाइट तक हो, तो उसका फॉर्मूला क्या लिखवाए थे, एस इनफाइनाइट बराबर a/में 1 - आर, जब a बराबर 1 रखे और r बराबर क्या रखे 1/2, तो क्या निकल कर आया 2। जब 2 निकल कर आ गया तो हम इसको लगा सकते हैं भाई, इसका मतलब क्या हुआ, पहले ए वाला क्वेश्चन, तो 25 की पावर देखो कितना निकल कर आया 2, हम लिखेंगे 25 की पावर 2, इसका मतलब इसका उत्तर हो जाएगा 625। बी वाला क्या है भाई, 12 है और सबकी पावर समान है भाई, सबका पावर समान है, तो हम क्या रखेंगे यहाँ पे 2 रखेंगे, 12 का पावर 2 कितना हो जाएगा 144। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, पहले का 625, दूसरे का 144। कुछ नहीं करना था, पावर को पहले भूल जाना था, देखना था इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। अनंत पदों का योग का फार्मूला हम लगा दिए, कितना भाई a/में 1 - आर, तो कितना निकल कर आया 2, तो हम पावर 2 कर दिए, बस उत्तर आ गया हमारा। अब देखो क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया भाई, कह रहा कि एपी दिया कि भाई एपी में है समांतर श्रेणी में, इस बार बता दिया कि मान लो भाई समांतर श्रेणी में है 20 पद। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा गलत लिखा है, क्वेश्चन क्या रहना चाहिए भाई, क्वेश्चन ये रहना चाहिए, एपी दिया है, ये क्वेश्चन रहना चाहिए कि भाई 20 है, फिर 25 है, फिर 30 है, फिर क्वेश्चन ऐसे है 20, 25, 30, 35, ऐसे कहां तक भाई 135 तक, 130 तक, कहां तक है 130 तक, ये सीरीज है, ठीक। तो क्या पूछ रहा है भाई, कह रहा है मैं कितने पद हैं, कह रहा है कि मैं कितने पद हैं। देखो सीरीज 20 से स्टार्ट हुई है, 20, 25, 30 ऐसे करके स्टार्ट हुई है और 130 पे जाके क्या हुई है, खत्म हुई है। तो जब हमें टोटल पदों की संख्या ज्ञात करना हो तो हम क्या करेंगे भाई, हम लिखेंगे, देखो जब पदों की संख्या ज्ञात करना हो, क्या पदों की संख्या, पदों की संख्या ज्ञात करनी हो तो हम क्या लिखेंगे भाई, पहला अंतिम पद मतलब एल, अंतिम पद एल, अंतिम पद को एल से माइनस पहला पद, ठीक करेंगे, ये हो गया अंतिम पद 130 माइनस पहला पद 20, और यहां पे लिखेंगे कॉमन डिफरेंट, क्या लिखेंगे कॉमन डिफरेंट प्लस 1, क्या लिखेंगे कॉमन डिफरेंट प्लस 1। ये हम फार्मूला, इस फार्मूला को हम यूज करेंगे। तो हम रखे भाई अंतिम पद कितना है, अंतिम पद 130, अंतिम पद कितना है 130 माइनस पहला पद कितना है 20 बटा में कॉमन डिफरेंट कितना है, देखो कॉमन डिफरेंट देखो 20, 5, 25, 5, 30, अंतर कितना है 5, 5 का अंतर है, तो हम लिखेंगे 5 प्लस 1, ऐसे लगाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा भाई, हमें आ जाएगा भाई पदों की संख्या, कितने पद हैं इसमें। अभी जाएगा कितना है 110, 20 110 बटा में 5 प्लस 1, 5 दूना 10, देखो 5 दूना 10, फिर 5 दूना 10 और प्लस 1, देखो 5 से काटेंगे भाई, 5 दूना 10, फिर 5 दूना 10, 22, एक कितना हो जाएगा, पदों की संख्या कितनी आ गई 23। ये हमारा हो जाएगा आंसर, पदों की संख्या कितनी मिल गई हमको, पदों की संख्या मिल गई 23। एपी का प्रथम पद ज्ञात कीजिए जिसका कह रहा है कि 8वां और 12वां पद कितना है 59, कह रहा है एपी का प्रथम पद ज्ञात कीजिए जिसका 8वां और 12वां पद क्या है 39, मतलब
ये कहना चाह रहा है कि भाई जो 8वां पद है 39 है और 12वां पद क्या है 59 है। ठीक, यही पूछ रहा है। तो जब ऐसा कुछ निकालना हो भाई, जब ऐसा निकालना हम क्या करेंगे, अब हमको दिया है 8वां पद 39 और 12वां पद कितना है 59। क्या दिया भाई, देखो 8वां पद, इसका मतलब 8वां पद T10 क्या होता था भाई, T10 T10 बराबर हम यही लगाते थे ना भाई, A प्लस n माइनस 1 डी, यही लगाते थे। हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब A प्लस n माइनस 1 डी। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, A प्लस n माइनस 1 डी, इस A प्लस n माइनस 1 डी, n माइनस मतलब 8वां, ये 8वां दिया है ना भाई, 8वां का मतलब क्या हो जाएगा, ये इसका मतलब 8 माइनस 1 7 डी, A प्लस 7 डी बराबर कितना हो जाएगा, T10 बराबर कितना हो जाएगा भाई, T10 बराबर देखो 39। तो हम क्या लिख देंगे 39, ऐसे हम लिख देंगे। इसका मतलब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं भाई, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं A प्लस 8वां पद के लिए, 8वां पद के लिए क्या लिख सकते हैं, A प्लस n माइनस 1 मतलब 7, n माइनस 1 7 डी, A प्लस 7 डी बराबर कितना है भाई 39, कितना है 39 है। और फिर देखो उसी तरह हम लिखेंगे A प्लस 12वां पद मतलब 11 डी बराबर कितना है भाई, 11 डी बराबर कितना है 59। ठीक, अगर इसको हम जब घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमको, A प्लस 7 डी। हाँ, अब देखो यहाँ पे हम घटाएंगे अगर इसको तो क्या मिलेगा हमको, हम घटाएंगे तो भाई, घटाएंगे तो A से A कट जाएगा, ये कितना आएगा भाई -4 डी, कितना मिलेगा -4 डी, और ये कितना मिलेगा -20, कितना मिलेगा भाई -20, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो हमको क्या मिला भाई, डी बराबर क्या हो गया, देखो 4 25 20, 4 25 20, डी बराबर कितना निकल कर आया, डी बराबर निकल कर आया 5, 4 25 20, डी बराबर 5 निकल कर आया। हमें क्या निकल कर आया, डी बराबर 5। अब हमें डी बराबर 5 निकल कर आ गया, तो हम किसी भी समीकरण में रख लेंगे, हमारा ए बराबर आ जाएगा। अब मान लो मैं इसमें रख रहा हूँ, समीकरण 1 में रख रहा हूँ, इसमें समीकरण 1 में ए प्लस 7 डी बराबर 39, ए प्लस 7, ठीक, ए प्लस, देखो मैंने क्या रखा, ए प्लस 7, डी कितना निकल कर आया 5, डी कितना निकल कर आया 5। ठीक, क्या मैंने लिखा, ए प्लस 7 डी, ए प्लस 7 गुणे डी बराबर कितना निकल कर आया 5, बराबर कितना है 39, बराबर कितना है भाई 39। तो a प्लस कितना हो जाएगा 35 बराबर 39, उधर जाएगा तो a बराबर क्या आ जाएगा, a बराबर कितना आ जाएगा 4। ये हमारा उत्तर आ गया भाई, a बराबर कितना आया 4, पहला पद कितना मिल गया हमको 4 मिल गया। ठीक, मैं ये जो रखा हूं भाई, ये जो रखा हूं यही रखा हूं यहाँ पे, मैं इसका मतलब मैं क्या नहीं लिख सकता हूँ कि भाई a प्लस n माइनस 1 डी बराबर, मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ tn। तो tn बराबर इसका क्या लिखा भाई, tn बराबर मतलब अगर मैं इसका निकाला 8वां पद, तो 8वां पद कितना है 39, तो मैं यहाँ पे क्या रख दिया भाई 39 रख दिया। ठीक, 39 रख दिया, a प्लस, और यहाँ पे क्या भाई 8वां पद मैंने क्या रख दिया यहाँ पे 39, और n माइनस 1 मतलब 7, n माइनस 1 8 रखेंगे तो 7 हो जाएगा 7 डी। यही समीकरण, ऐसे करके मैं इसका भी समीकरण बनाया और इसका भी। ठीक, अब तो क्या है भाई, एक एपी 1 3 5 है, इसका एपी कौन सा पद 55वां होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया भाई, कह रहा कि एक समांतर श्रेणी दिया है, एपी का मतलब समांतर श्रेणी, कह रहा कि 1 3 5 है, मतलब सीरीज ऐसे है, कहने का मतलब ये है कि कोई सीरीज भाई ऐसे 1 3 5, इसका मतलब दो जुड़ रहा है 7, ऐसे करके कहां तक है 55 तक, कहां तक है भाई 55 तक। कौन सा कह रहा है, कौन सा पद 55 होगा, कौन सा पद 55, कौन सा पद 55 होगा। अब एक बात बताओ, कौन सा पद 55 होगा, तो हम क्या लिख सकते हैं भाई, कौन सा पद 55 होगा, इसका मतलब कि अगर हम निकाले क्या टी एन बराबर क्या हो गया भाई, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, टी एन बराबर एन माइनस 1 डी। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं भाई, टी एन एन माइनस 1 डी, कौन सा पद होगा। अंतिम पद देखो, अंतिम पद कौन सा भाई, अंतिम पद क्या है यहाँ पे, अंतिम पद 55,
अंतिम पद देखो, अंतिम पद तो 55 है, हम अंतिम पद मान लिए तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे भाई, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं भाई, अंतिम पद। तो इस कहने का मतलब इस सीरीज का जो अंतिम पद 55 है, तो अंतिम पद की जगह, अंतिम पद की जगह हम 55 रख सकते हैं भाई। ठीक, 55 रख लिए। ए कितना है भाई, 1 प्लस n-1, n-1, डी कितना है भाई, डी कितना है देखो 2 है, हम 2 लिख दिए। अब क्या हो जाएगा भाई, 1 प्लस 2n -2 बराबर 55, यही है। 1 प्लस n, हम 2 का गुणा किए, 2n -2। अब ये कितना हो जाएगा भाई, देखो ये जब जाएगा 2, ठीक, ये जब 2 -2 और प्लस -1 हो जाएगा, तो 2n बराबर क्या हो जाएगा भाई, 2n। ये देखो जब 2 में से 1 जाएगा तो -1 बचेगा, और -1 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 56। यहाँ पे भाई माइनस, भाई इसको हम क्या ले सकते हैं, एक हम लिख सकते हैं 2n -1, फिर जब -1 इधर आएगा भाई, 2n बराबर 56 हो जाएगा, 56 हो जाएगा। n बराबर कितना हो जाएगा, n बराबर कितना हो जाएगा 28, n बराबर कितना हो जाएगा 28। इसका मतलब ये कुल पद कितने भाई, इसका मतलब पूछ रहा है कि कौन सा पद 55 होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कुल पद टोटल कितने निकल कर आ गए, कुल 28 पद निकल कर आ गए। कितने, 28 पद निकल कर आए। तो 28 पद निकल कर आए, टोटल 28 पद है, इसका मतलब 28वां पद कौन सा होगा भाई, 28वां पद कौन सा होगा, 55। 28वां पद कौन सा होगा, 55। ऐसे अगर हम, ठीक, 28वां पद कौन सा होगा, 55 होगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 करा कि एपी का 15वां पद ज्ञात कीजिए। इसका करा कि भाई 15वां पद ज्ञात कीजिए, मतलब 15वां पद ज्ञात कीजिए। हम क्या लिख लिए भाई, T15 ज्ञात करना है। इसका 15वां पद का मतलब अंतिम पद, तो T15 ज्ञात करना है। T15 बराबर a प्लस n-1। ए कितना है भाई, a 20, ए कितना है 20 है, a प्लस n-1 d। n देखो T15 ये सूत्र क्या है भाई, Tn बराबर a प्लस n-1 d, यही है। तो मैंने Tn की जगह 15वां पद ज्ञात करना है, तो हम लिख लिए T15 बराबर 20 प्लस n-1, मतलब 14 हो जाएगा। 15 -1 मतलब 14, ठीक, गुणे डी कितना हो जाएगा भाई, 5। देखो 5 डी कितना होगा, -5। देखो माइनस माइनस कम हो रहा है, यहाँ पे लिखा भी है सीरीज भी एपी के 5 घट रहा है, तो क्या लिखेंगे, एन डी बराबर कॉमन डिफरेंट क्या आ जाएगा, मतलब डी बराबर यहाँ पे क्या आएगा भाई, डी बराबर -5 आएगा ना, डी बराबर -5। तो हम क्या लिखेंगे भाई, -5, क्या लिखेंगे, -5। अब हमको मिल गया 20, अब गुणा होगा तो क्या हो जाएगा भाई, 14 25 70 -70, कितना होगा भाई, T15 20, 14 25 70 -70, घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमको, -50। क्या मिलेगा, -50। क्या मिलेगा, -50। कितना निकल कर आया भाई, T15 कितना निकल कर आया, T15 निकल कर आया -50। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 10 दिया करा कि एक संख्या 15 को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। देखो करा कि क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई, क्वेश्चन नंबर 10 करा कि एक संख्या 15 को 3 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक, कोई संख्या है कौन सी भाई, 15 को करा कि 3 भागों में क्या कर दिया गया, विभाजित कर दिया गया। और जो एपी में है, करा कि और जो एपी में है, और उनके वर्गों का, करा कि उनके वर्गों का योग क्या है भाई, उनके वर्गों का योग 83 है। सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो जब इस टाइप का क्वेश्चन आया कि भाई 3 भागों में विभाजित किया गया, और सीरीज क्या है भाई, सीरीज किसमें, सीरीज एपी में है, समांतर श्रेणी में, तो हम क्या लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे भाई, हम लिखेंगे, देखो यही ना हो रहा था, जो सर्वांतर था यही ना बढ़ घट रहा है, तो हम क्या लिखेंगे भाई, सर्वांतर बढ़ घट रहा है, तो हम लिखेंगे ऐसे सीरीज जब आए तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे भाई a माइनस डी, फिर लिखेंगे भाई a माइनस डी ए, और फिर क्या लिखेंगे a प्लस डी। देखो समांतर श्रेणी में है कि नहीं भाई, देखो समांतर श्रेणी में है कि नहीं, a माइनस डी है, जब इसमें d जोड़ेंगे, a माइनस डी है, जब इसमें d जोड़ेंगे d से कट जाएगा a। देखो मान लो कि जब मैंने बोला कि भाई देखो ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं, जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तब ऐसे लिखना है a माइनस डी ए, फिर a प्लस डी। अभी मैं सर्वांतर चेक करता हूँ, इसमें d जोड़ूंगा तो d प्लस डी माइनस डी कट जाएगा, a बचेगा,
फिर डी जोड़ूंगा तो ए प्लस डी हो जाएगा। ठीक, और कह रहा कि सबका योग क्या है कि मान लो 3 भागों में, मैंने 15 को 3 भागों में विभाजित कर दिया। 15 को मैंने क्या किया, 3 भागों में, मान लो मैं संख्या यही माना, ठीक, मैं संख्या ये माना। अब जब मैंने ये संख्या माना तो इनका योग कितना भाई, 3 भागों में विभाजित किया। 15 को मैंने 3 भागों में विभाजित किया। तो अगर हम इसको जोड़े, क्या भाई, ए माइनस डी प्लस ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी, यही है, बराबर कितना है, इन कह रहा कि 15 को मैंने 3 भागों में विभाजित किया है, तो 3 भागों में विभाजित किया है, तीनों का सम तो 15 ही आएगा ना भाई। फिर यही है, इसी 15 को मैंने क्या किया, 3 भागों में विभाजित किया, तो मैंने लिख दिया कि ए माइनस डी ए और ए प्लस डी, तो जोड़ेंगे तो फिर 15 बन जाएगा। तो अगर हम जोड़े भाई इसको, डी से डी क्या होगा भाई, डी से डी कट जाएगा, क्या होगा, डी से डी कट गया, क्या हमको मिला भाई, 3a, क्या मिला, a प्लस ए प्लस ए, 3a बराबर 15, और a बराबर कितना निकल कर आ गया, 5। a बराबर कितना निकल कर आया, 5। ठीक, a बराबर कितना निकल कर आया, 5। अब जब 5 निकल कर आया भाई, a बराबर कितना निकल कर आया यहाँ पे, 5। ठीक, a बराबर कितना निकल कर आया, 5। तो अब हमको थोड़ा सा सेट करना है कि देखेंगे भाई a बराबर 5 है, तो इसको क्या मान सकते हैं, अगर मान लो कि अब हम देखो a 5 आ गया, अगर इसको हम 2 घटाकर इसको हम क्या माने, अगर d की जगह 2 रखें, कहने का मतलब कि a बराबर 5 आ गया। अब d बराबर आप कुछ भी मान लो अपने मन से, तो अगर d बराबर हम क्या रख रहे हैं, d बराबर सर्वांतर बराबर 1 रख 2 रख रहे हैं, 2 यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 5 माइनस 2, ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर d बराबर 2 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा। a बराबर 5 आया है तो d बराबर 2 रखेंगे तो 7 हो जाएगा। कर कि इनके वर्गों का योग कितना है, 83, इनके वर्गों का योग 83। हम यहाँ पे हिट एंड ट्रायल करेंगे, देखेंगे इनका स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा, इसका स्क्वायर भाई 9, इसका स्क्वायर कितना मिलेगा 25, इसका स्क्वायर कितना मिलेगा 49। अब हम इनको जोड़ेंगे, देखेंगे क्या जोड़ने पर, स्क्वायर करने पे हम जो संख्या मिले, देखो हमें a बराबर मिल गया, a बराबर हमको मिल गया 5। जब a बराबर 5 मिल गया तो एक बार 2 घटाकर 2 जोड़कर, अगर इससे सेट नहीं होगा तो फिर एक बार 3 घटाकर 3 घटाएं, 5 में 3 घटाएंगे और 3 जोड़ेंगे, उससे सेट नहीं होगा तो ऐसे कुछ हिट एंड ट्रायल करेंगे। अब 49, इसको जोड़ने पे क्या मिल रहा है, देखो 83 मिल रहा है कि नहीं, अगर इनको जोड़ने पर 83 मिल गया, इनका वर्ग करने पर जोड़ने पर 83 मिल गया, तो इसका मतलब हम जो हिट एंड ट्रायल किए थे वो सही है। अब क्या हो जाएगा भाई, 49, ये 75, 75 का मतलब 74, 74 9 कितना हो जाएगा, 74 9 83। देखो मिला कि ना इनका सम 83। ठीक, तो कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या है, तो सबसे छोटी संख्या भाई कौन सी हो जाएगी बताओ, सबसे छोटी संख्या यही हो जाएगा ना, 3, ये आंसर हो जाएगा। सबसे छोटी से सबसे बड़ी पूछता तो ये हो जाता, तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी भाई, करा कि 15 को 3 भागों में विभाजित किया गया, तो वही सबसे छोटी संख्या बतानी है, तो क्या मिला हमको, 3 मिला। करा सकल मूल्यों में कितने पद हैं, इसमें पद पूछ रहा है कि भाई कितने पद हैं, मतलब पदों की संख्या टोटल कितनी है। तो कैसे ज्ञात करना है भाई पदों की संख्या कितनी है, बताओ। पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या बताए थे भाई, हमको पदों की संख्या ज्ञात करना है, तो हम क्या बताए थे पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए, मतलब हाँ, कहने का मतलब कि टी एन ज्ञात करना है आपको, पदों की संख्या ज्ञात करना, नहीं टी एन नहीं, ये तो अंतिम पद हो जाएगा ना भाई, हाँ वही अंतिम पद यही हो जाएगा। तो हम क्या इसको ज्ञात कर सकते हैं, पदों की संख्या हम क्या बताए थे, लास्ट माइनस फर्स्ट, लास्ट कितना है भाई, लास्ट यही हम बताए, लास्ट 20 80, 20 480 माइनस फर्स्ट -5। ठीक, बटा में, लेकिन ये सीरीज कहां पे भाई, जीपी में है, सीरीज जीपी में है। ठीक, पदों की संख्या ज्ञात करना है, ये सीरीज किसमें, जीपी में है। तो पदों की संख्या हम क्या ज्ञात करेंगे भाई, अंतिम पद निकाल लेंगे तो हमें पदों की संख्या पे भाई, जब कहने का मतलब है कि पदों की संख्या हमको ज्ञात करना है, अगर हमको अंतिम पद पता चल गया कि भाई ये कौन सा पद है, अगर मान लो ये हमको पता चल गया 5 से स्टार्ट हुआ और ये हमको पता चल गया कि ये 20वां पद है, तो कुल टोटल पद भी तो 20 होंगे ना भाई, अगर ये 20वां पद आएगा तो 20 पद होंगे। 100 यहाँ पे ये 100वां अंतिम पद, मान लो ये अंतिम पद जो है, ये जो 20,480 है अंतिम पद, मान लो कि यहाँ पे 100वां पद आ जाता, 100 अंतिम पद 100वां आ जाता, तो कुल पदों की संख्या कितनी हो जाती, 100 हो जाती। जितना आएगा अंतिम पद उतना पदों की संख्या होगा, अंतिम पद जो आएगा वही पदों की टोटल संख्या हो जाएगी। तो हम क्या बताए थे इसके लिए भाई, टी एन बराबर ए इंटू आर की पावर n-1, यही बताए थे। ठीक, अब पहला पद क्या भाई, 5, हम क्या लिखेंगे 5, पहला पद 5 गुणे आर, आर क्या निकल कर आया, आएगा देखो 5 चौको 20,
फिर 20 चौको 80, मतलब आर हमें निकल गया, चार का गुणा हो रहा है, आर निकल कर आएगा भाई 5 चौको 20, आर निकल कर आएगा 4। आर कितना निकल कर आया 4, तो आर की जगह हम क्या रखेंगे भाई 4 रखेंगे, आर की जगह हम 4 रखेंगे। अब इसके पावर n-1, इसका पावर n-1, n-1। अब ठीक है, मैं इसके जगह पे क्या रख सकता भाई, इसकी जगह पे देखो मिटा दे tn, ये जो tn है ना, अब मैं इसको भाई मिटा देता हूं, देखो tn, इसको मिटा देता हूं। tn बराबर मैं क्या रख सकता हूं अंतिम पद, देखो ये मामला निकल कर आया। अंतिम पद मैं क्या रख सकता हूं भाई, अंतिम पद यही है 20,480 अंतिम पद है, ठीक 20,480। और ये क्या था भाई, इसकी पावर n-1, यही मैं बताया था ना भाई, टी एन बराबर a इंटू आर की पावर n-1। ए इतना आ गया, आर कितना आ गया 4, n-1, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे n-1, क्या लिखेंगे n-1, n-1 लिखे भाई, देखो क्या लिखे हम n-1। अभी 5 इधर जाएगा तो देखेंगे कितना मिल रहा है हमको, मतलब 4 की पावर, हम सही से समझा देते हैं भाई, कंफ्यूजन ना हो आप, ठीक, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं कि हमको भी जगह मिल जाए, हम भी समझा ले अच्छे से। अब देखो हम क्या लिख सकते हैं भाई, टी एन, यही हम लिख रहे थे भाई, ए इंटू, हम लिख सकते हैं ए इंटू आर की पावर n-1 बराबर टी एन, लिख सकते हैं कि नहीं, अंतिम पद बराबर ए इंटू आर की पावर n-1 बराबर इतना। अब ए कितना भाई, ए 5, ए कितना 5 है, आर कितना निकल कर आया 4 निकल कर आया, आर कितना निकल कर आया 4, 4 की पावर यहाँ पे 4 की पावर n-1 बराबर टी एन, देखो मतलब अंतिम पद कितना है 20,480, कितना है 20,480, बस जगह नहीं है इसलिए दिक्कत हो रही थोड़ा। अब क्या लिख सकते, 4 की पावर n-1 बराबर 5 इधर आ जाएगा भाई, 5 आएगा, या डायरेक्ट आप काट लो 5 से, इसी जगह 5 से काटेंगे कितना मिलेगा, 5 चौको 20, 5 चौको 20 भाई, जीरो, देखो 5 चौको 20, जीरो 5 9 45, 5 36, यही निकल कर आया 40 96, क्या निकल कर आया भाई, 5 से काटे 5 चौको 20, जीरो बढ़ गया, 5 9 45, 5 36। अब हमें क्या मिला भाई, 4n बराबर इतना, 4n बराबर इतना क्या मिला हमको, 4 की पावर n-1 बराबर क्या मिला, इतना मिला। अब ये हमको क्या मिला भाई 40 96, ये बस ये पता करना है भाई ये किसकी पावर है। देखो हम क्या लिख सकते हैं, ये हम जब इसको आप सॉल्व करेंगे 2 की पावर 12 बराबर कितना होता है 40 96, 2 की पावर 12 बराबर होता है 40 96, आप कर लेना 2 गुणे 2 गुणे 2 करोगे तो कितना आएगा 40 96। हम क्या लिखेंगे भाई 4 की पावर n-1 बराबर 2 की पावर 2, इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 12, और भी इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं भाई, इसको और लिख सकते हैं 2 की पावर 2 बटा में 6, तो इसका मतलब 4 की पावर कितना आ गया 6 आ गया, 4 की पावर 6 आ गया। अब क्या होगा भाई 4 की पावर 6 आ गया, देखो जब बेस समान हो तो कट जाएगा, तो n-1 बराबर कितना आया 6, तो n बराबर कितना आ जाएगा भाई, n बराबर कितना आ जाएगा 7, n बराबर 7, ये हो जाएगा, n बराबर कितना आ गया 7, n बराबर कितना है, देखो n एक इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, n बराबर कितना आएगा 7, तो कुल टोटल पदों की संख्या कितनी करा, कितने पद हैं, तो कुल टोटल पद कितने 7, इसका मतलब 7 बार आप गुणा करोगे भाई, ये 5 चौको 20, ऐसे 4 का गुणा करोगे तो 7 बार में आपको मिलेगा ये। अब देखो क्या दिया, कह रहा जीपी का चौथा पद ज्ञात कीजिए जिसका पहला और 5वां पद कितना है, इतना है, जीपी का गुणोत्तर श्रेणी का कह रहा है कि ये ज्ञात करना है आपको, ठीक। कह रहा है गुणोत्तर का चौथा पद ज्ञात कीजिए जिसका पहला और 16वां पद, गुणोत्तर श्रेणी का क्या ज्ञात करना है भाई, गुणोत्तर श्रेणी का जीपी का चौथा पद ज्ञात कीजिए जिसका पहला और, कह रहा है कि जिसका पहला और 5वां पद क्या है 16 और 81, ठीक, यही ज्ञात करना है। ठीक है भाई, अभी बस करता हूं, इसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट मतलब जीपी का आधा हो चुका है क्वेश्चन, बस एक दूसरी क्लास में मैं इसको कंप्लीट करा दूंगा, जीपी और एपी का काम खत्म हो जाएगा, ठीक। जो समांतर श्रेणी होती है और जो गुणोत्तर श्रेणी होती है आज इसी जगह स्टॉप करते हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्लास में पूरा कंप्लीट हो जाएगा, एपी जीपी से एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, सारा सब कुछ हो जाएगा, ठीक। भाई अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। चले फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट करवा देंगे, ठीक।